Hey guys, what's up and welcome back to the YouTube channel Acoustic MKV aka Acoustic MK Classes. So guys, सिक्स क्लास की साइंस हम कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है एंड सेकंड चैप्टर का भी फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। तो ये सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। सो अगर वो पहले वाले अपने चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच दैट लेसन्स, जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हम पूरे एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चल रहे हैं। जैसे उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, जल्दी से उसको रिकैप हम कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था दैट फूड के कुछ कंपोनेंट्स, दैट व्हाई वी शुड टेक फूड। तो हम न्यूट्रिशन के लिए फूड लेते हैं, या फिर यू कैन से दैट हम फूड को लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी को नरिश करना है, अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है और डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है। ठीक है, कुछ एनर्जी भी चाहिए ना, तो न्यूट्रिएंट्स तब लेते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स हमने दो टाइप से पढ़े थे, जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके सामने, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ट्रेस एलिमेंट के, ट्रेस सेल्स होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल के बारे में पढ़ा था, दैट कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, कौन से में ये प्रोटीन, फैट और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके हमने टेस्ट भी किए थे, लाइक हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है वो एनर्जी रिच फूड होते हैं। अगर आपको एनर्जी चाहिए खाने से तो आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट कंज्यूम करना चाहिए। और आपको मसल बिल्डिंग करनी है, ठीक है, जिम जाना है, वे मसल ग्रोथ करनी है, तो प्रोटीन लो, प्रोटीन वाला फूड लो। और अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो विटामिन और मिनरल्स आपको लेना चाहिए, वो वाले खाने लेने चाहिए जिसके विटामिन और मिनरल काफ़ी अच्छा है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और मिनरल्स है? तो इसका भी हमने टेस्ट किया था, दैट कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमने देखा था कि आयोडीन टेस्ट होता है। यही तो है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। देयर यू कैन सी दैट पोटैटो में आयोडीन सोल्यूशन हमने डाला, जब उसका कलर ब्लू और ब्लैक आएगा तो विल गेट टू नो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। और प्रोटीन के लिए हमने देखा था, प्रोटीन के लिए हमने देखा था दो चीज़ें होती हैं, ये पॉजिटिव सोडा और कॉपर सल्फेट। ये दो चीज़ों का मिक्सचर बनाना है आपने, टेस्ट ट्यूब में डालना है और वहाँ पे वो खाना डालना है, मैश करके थोड़ा सा लिक्विड वे में आपको बनाना है ताकि अच्छे से मिक्स हो सकें ये तीनों। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉसिक सोडा और वो आपका जो खाना मिक्स हो जाए अच्छे से। अगर उसमें वॉयलेट कलर आया उस खाने में, अगर ये टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर आया तो इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, पता चल गया भाई, ये प्रोटीन वाला कंटेंट है जो कि हमारी मसल बिल्डिंग, बॉडी शॉडी बनाने में हेल्प करता है, तो प्रोटीन आपको लेना चाहिए उस चीज़ के लिए। और फैट का भी हमने देख लिया था कि फैट का हमने देखा था कि एक पेपर है ना, पेपर देखा था, जब पेपर में वो खाने को रब करोगे, क्रश करोगे तो उसमें ऑयली पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑयली पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं आना, जिसको जब आप लाइट में देखोगे तो लाइट के सामने करके देखो तो आपको ऑयली पैचेस मिलेंगे, मतलब इस खाने में फैट है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी पिछले चैप्टर में। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारा हम पढ़ने वाले हैं 2.2, एक मिनट ना, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं 2.2। तो तो 2.2 की बात करते हैं। तो 2.2 में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, हमने पढ़ तो लिया ये वेरियस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी के साथ करते क्या, मतलब क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जैसे कि बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट की हमने बात करी, तो दोनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पर कितना कौन ज़्यादा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 1 ग्राम फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फूड 1 ग्राम फूड में आपको मिलती है 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये आपको मिल गया कार्बोहाइड्रेट। फैट की बात करते हैं, 1 ग्राम फैट वाले फूड में आपको मिलती है 9 ग्राम समथिंग। ठीक है, 9 किलो कैलोरीज मिलती है आपको फैट में, मतलब फैट में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी आपको ये 3-4 किलो कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम में। ठीक है, मोटर एनर्जीज को मिलो। ठीक है, ये हो गया। अब
इसके आगे हम पढ़ते हैं दैट प्रोटीन को जो हम बोलते हैं, ठीक है, प्रोटीन को हम मेनली बॉडी बिल्डिंग ऑफ द सेल कहते हैं, जो कि हमारी मसल और बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। प्रोटीन का याद रखना, आपको अपनी मसल डेवलप करनी है, मसल की ग्रोथ करनी है, तो आपको प्रोटीन वाला फूड कंज्यूम करना चाहिए। ओके देन, अच्छा ये कुछ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं। पोटैटो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, अभी हमने देखा था। शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पपाया, वनलन, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, और मेनली ये जितने भी डाइकोटिलिनो, मोनोकोटिलिनस, ठीक है। अच्छा ये फैट की बात, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट से, तक इन खानों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है। अब हम नीचे बात करेंगे फैट किस किस में आपको मिलता है। फैट की बात करते हैं तो भाई साहब ये प्लांट से है, ठीक है। ये इतनी भी चीज़ें आपको प्लांट से मिलेंगी, सोर्स ऑफ फैट फ्रॉम प्लांट्स। मस्टर्ड ऑयल की बात करो, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल की बात कर लो, कोकोनट की बात कर लो, सोयाबीन की बात कर लो, ये जितने सारे हैं ये फैट के सोर्सेज हैं और आपको प्लांट से मिलते हैं, और ये हमारे जो है एनिमल से मिलते हैं। घी बात कर लो, मिल्क, बटर, क्रीम, अंडा, प्रोटीन, अंडा, मछली और मीट, ठीक है। ये हमारे सारे फैट के सोर्सेज हैं। बट अगर बात करें एक प्रोटीन की, तो अंडा और ये फिश, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो आपको साइड नॉलेज भी थोड़ा थोड़ा रखना है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे देखते हैं प्रोटीन के सोर्सेज, देखते हैं मेनली अब प्रोटीन के सोर्सेज पे बात करते हैं, ठीक है। तो मूंग की दाल देख लो भाई, ठीक है। मूंग की दाल जो खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है प्रोटीन के लिए, मतलब प्रोटीन के लिए अच्छी है तो मतलब आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। जब मूंग की दाल को आप पानी में रखोगे तो बहुत स्प्रोटेड हो जाती है। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना कि दैट उसकी जड़ें निकलना स्टार्ट हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच होती है प्रोटीन में। तो आपको मूंग की दाल कंज्यूम करनी चाहिए। ग्राम चने ले लो, जो ग्राम होते हैं चने। बीन्स की बात कर लो, ये अपने राजमा, ठीक है। सोयाबीन की बात कर लो, और यहाँ पे मटर, ठीक है। जितनी भी है ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है। और ये हमें अपने कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। अब एनिमल से बात करते हैं भाई, जो प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। तो मिल्क आगे सबसे पहले, मिल्क पियो भाई, एग खाओ। ये अपना पनीर है, पनीर खा सकते हो तुम लोग वेजिटेरियन, या फिर फिश खा सकते हो, और मीट खा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्सेज है प्रोटीन के फ्रॉम एनिमल, ठीक है। क्या बात है, ठीक, बहुत अच्छे लगे हैं। चलो ये हमने सोर्सेज सब देख लिए। अब फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तभी तो बॉडी बिल्डर्स को यूज़ करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें ना, ये सब मसल ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा और मसल रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन की बात करें थोड़ी सी अब, तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फैट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, और जो भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे विटामिन और मिनरल्स की। तो विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है, अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। तो तभी तो बोलते हैं कि ये विटामिन आपको लेनी चाहिए, ये विटामिन की गोली है, ये मल्टी विटामिन है, इसमें ये है, फलाना ढिमकाना है, ये चीज़ें, तो ताकि उससे आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, ठीक है। तो विटामिन टाइप पढ़ लेते हैं विटामिन की, तो A B C D E K, ठीक है। ये सब विटामिन है, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जो आगे जाके फिर विटामिन 1 जिसको थायमिन बोलते हैं, विटामिन 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, ठीक है। ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस है। तो अब वो बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, तो थोड़ी थोड़ी तो हमें सब चाहिए ना, ताकि हमारी फुल डेवलपमेंट ग्रोथ हो, ठीक है। हर एक चीज़ हो कि मतलब ऐसा ना हो कि ए कम हो, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ए भी ज़रूरी है, बी भी, सी भी ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा एक आपको मैं अच्छी बात बताता हूँ, दैट कि अब कोरोना काल चल रहा है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। तो विटामिन सी को हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर और ऐसी विटामिन कहते हैं जो डिजीज़ से लड़ने में सबसे ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। तो बाज़ार में आती हैं विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं 500 mg की, सिट्रस करके ना, चूसने वाली गोलियाँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। चाहे तो वो अपने पास आप रख सकते हैं, ठीक है। उनसे इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। और इसकी अच्छी बात पता क्या है, अच्छी बात यह है कि विटामिन बी और सी, बी एंड सी, ये तुम्हारी वाटर सोल्यूबल विटामिन है। मतलब तुम जितनी ज़्यादा खा लो, दिन में जितना ज़्यादा खा लो, तुम्हें कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में ये एक्सेस होगी ना, मान लो तुमने दिन में ले ली 1000-1500 mg ले ली, ठीक है। तो वही क्योंकि ज़्यादा होगी तो तुम्हारी यूरिन से वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तुम्हारी बॉडी में रुकेगी नहीं अगर ज़्यादा है तो, ठीक। अगर कम है तो कहाँ से कर सकते हैं, पर सफिशिएंट है फिर तो ठीक है। पर अगर एक्सेस में होगी तो वो बाहर निकल आएंगी यूरिन के वे से,
तो यूरिन के वे से बाहर निकलाएंगे, तो इसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है। बी और सी, तो ये दोनों विटामिन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि ये कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करेंगे अगर बाहर से आप लेते हो कोई भी टैबलेट, ठीक है। तो इसका कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, अब दूसरी की विटामिन की बात करते हैं, जो हमारी हैं दूसरी अपनी कौन सी विटामिन है, ए डी ई के जो भी है, ठीक है। ये तो विटामिन, ये फैट सोल्यूबल हैं, फैट सोल्यूबल वाली फैट में घुल जाती हैं, तभी तो इन विटामिन का अगर हम एक्सेस में ले लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके आप केमिकल नेम भी याद कर लेना, कुछ ट्रिक्स बहुत अच्छी अच्छी इनकी केमिकल नेम को याद करने के लिए नेट में देख लेना, मैं नहीं बता सकता, कॉपीराइट इशू हो सकता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके ट्रिक है याद करने की केमिकल नेम, ठीक है। रेटिनोल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफिरोल, फाइलोक्विनाइन, ठीक है। ये की है तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेने एक बार, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। हाँ, और हाँ, सो विटामिन सी की हमने बात कर ली, बी की बात की, विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी हेल्प अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम, तो ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो आप विटामिन डी को नहीं ले पाओगे। और विटामिन डी क्या करती है, हमारी बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम होना चाहिए टू टेक विटामिन डी। मतलब थोड़ा थोड़ा फिर से करता हूँ इसको, आपकी बॉडी को कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। आपकी बॉडी के लिए कैल्शियम, आपके बोन के लिए, आपके टीथ के लिए, जितनी भी हड्डियाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कैल्शियम के लिए, ठीक है। तो विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम यूज़ करने के लिए हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अगर आपके पास विटामिन डी नहीं है तो आप कैल्शियम को, जो अपनी बॉडी में कैल्शियम है, उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को ऐसे समझो, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी में अच्छा खासा कैल्शियम है, बट फिर भी आपकी बॉडी में, आपकी बोन्स में वीकनेस रहेगी, क्योंकि आपके पास विटामिन डी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे समझो। तो कैल्शियम होना, कैल्शियम वाली चीज़ें खाने से इनफ नहीं होगा, आपको धूप में विटामिन डी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। विटामिन डी टू क्या बोलते हैं यार उसको, विटामिन डी 3 नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो कैल्शियम लेने के साथ साथ विटामिन डी भी लेनी है, ताकि उस कैल्शियम को आपकी बॉडी यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ देखते हैं दैट कैल्शियम फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, विटामिन ए की बात कर लो तो भाई मिल्क आ गया, फिश आ गया, ये तुम्हारा पपाया है ये, या फिर कद्दू है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। अब यहाँ पे अच्छा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा जूम करूँ इसको। ये तुम्हारा लिवर आम है, ये गाजर है तुम्हारी, ठीक है। ये पपाया हो सकता है यार, ठीक है। तो पपाया हो सकता है। विटामिन बी के लिए बात करें तो लीवर आ गया तुम्हारा है, ठीक है। ये तुम्हारे वो आ गया, चावल आ गया, और इतने भी ग्रेन्स आ गए, ठीक है। विटामिन बी काफ़ी अच्छा होता है इनमें, ठीक है। विटामिन के अच्छे सोर्सेज हैं। विटामिन सी की बात करें तो ये हमारे टोमेटो, खट्टी चीज़ जितनी भी है, ठीक है, खट्टी चीज़ अभी भी खाना स्टार्ट कर दो भाई, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन डी की बात कर लो तो ये लीवर ऑयल, ये फिश है तुम्हारा, अंडा है, बटर है, मिल्क है, तो विटामिन डी हमें इनसे मिलती है। आगे इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा सा और पढ़ लें, मैं इसको ज़रा साफ़ कर लूँ पहले। सो अब बॉडी आल्सो प्रिपेयर्ड विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। मतलब सनलाइट से जो हमें विटामिन डी मिलती है। अच्छा, डैश फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ, क्या था ये पीछे, यार बहुत इशू है ऐसे तो ना। अच्छा, ईच वन इज़ इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ, मतलब जितनी भी विटामिन है सब ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यार विटामिन डी अपने अच्छे खासे एक्सेस में ले ली और बाकी विटामिन की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी थोड़ी करके सब विटामिन आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेसन मैं सोच रहा हूँ कि लेसन कंप्लीट कर दो, पर मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलो देखते क्या बनता है, ठीक है। तो सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोइन 2.0, इसमें थोड़ी सी आप देख लेंगे। सम आयोडीन की ज़रूरत है, ठीक है। आयोडीन की भी बात कर लेते हैं। हमारे खाने में जो नमक में ना आयोडीन डालते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आयोडीन क्या होता है, आयोडीन हमारे एक हार्मोन सिक्रीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो हार्मोन है वो होता है थायरोक्सिन, ठीक है। 10th में पढ़ोगे इसको आप, 10th में, तो वैसे नहीं बोलेंगे यार, 6, 7 से, लेकिन छोटी बुक में भी काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है जो
आयोडीन की मदद से हम सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अगर थायरोक्सिन कम है जो हमारे गले में ना, तो थायरोक्सिन कम होगा तो हमारे गले का जो है गंगा रोग हो जाता है, जिसको गाइटर कहते हैं। होल्ड करना चाहता है, मतलब कि हमारे नमक में आयोडीन होता है ताकि आयोडीन हमारे थायरोक्सिक हार्मोन को सिक्रेट करने में हेल्प करे, और सिक्रेट कौन करता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और जो हेल्प करता है आपके गले में एक होता है ना घोंघा करके, गाइटर रोग, उससे बचाता है हमें, ठीक है। अगर हमारे पास आयोडीन नहीं होगा तो हम थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे गले में घोंघा, थायराइड, गाइटर रोग हो सकता है हमें, ठीक है। इसलिए हमें आयोडीन खाना चाहिए ताकि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता रहे टाइम टू टाइम। और ये फॉस्फोरस की बात कर लें भाई, फॉस्फोरस आप दूध मिल्क एक ही होता है, केला बनाना जैसे है ना। तो आयरन की बात करते हैं, हमारी बॉडी को आयरन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि खून बढ़ाने में आयरन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और खून की कमी हो जाए तो हमें क्या कहते हैं? अनीमिया, ठीक है। कैल्शियम का तो आपको पता ही है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, तो कैल्शियम अगर बढ़ाना है, अंडा खाओ, मिल्क खाओ, और अपनी ये जितनी भी है यार, क्या बोलते हैं, डेयरी वाली चीज़ें खाओ। डेयरी मतलब ये दूध दाद वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, उससे आपके कैल्शियम की अच्छी आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। Okay, for example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is the carbohydrate-rich food. ठीक है, तो ये भी आप देख लेना जरा सा, ठीक है। राइस में भी काफ़ी अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, औरों के मुकाबले। तो राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है। रिच की बात करें जब क्वांटिटी ज़्यादा है औरों से। अच्छा, बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। मतलब खाने के साथ साथ बाकी चीज़ों के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और पानी की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक डाइटरी फाइबर का इसका मतलब है होल ग्रेन्स, जो अपने छिलके होते हैं ना, ये जब चावल के बाहर के छिलके बिल्कुल छोटी छोटी दफी दाल के छिलके होते हैं, ठीक है, जिसके छोटे छोटे छिलके, होल ग्रेन्स मतलब पूरे साबुत ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेशन। तो ये जो डाइटरी फाइबर की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या बात कर रहा है? होल ग्रेन, मतलब छिलके के साथ वाले ग्रेन्स की बात कर रहा है। तो ये डाइटरी फाइबर क्या करता है और पानी क्या करता है? हमारी बॉडी में डाइजेशन काफ़ी अच्छा करता है, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि अगर अपनी बॉडी में आप फाइबर लेते हो तो आपको डाइजेशन का इशू कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आप लाइक इस चीज़ को मैं आपको कैसे समझाऊं, लाइक इस चीज़ को मैं आपको थोड़ी देर समझाता हूँ, जब जस्ट चैप्टर को रिकैप एक बार जल्दी से कर लेते हैं। ये काफ़ी हुआ है, जरा आगे देख लो कितना क्या बचा है चैप्टर में, फिर इस चीज़ को हम समझेंगे। एक मुझे लगता है एक लेसन और बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि लंबा हो जाएगा, कि इसी में बना दूं मैं। चलो डाइटरी फाइबर की बात करते हैं। डाइटरी फाइबर मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ब्रेड या फिर ये डाइटरी फाइबर या फिर फाइबर नहीं खाओगे, ठीक है, तो आपको डाइजेशन का काफ़ी इशू रह सकता है, ठीक है। मतलब ये कि आपका खाना पचेगा नहीं आसानी से और आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाओगे, ठीक है। मॉर्निंग में आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाओगे, क्योंकि फाइबर ही है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो बॉडी पचा नहीं सकती और बाय द वे ऑफ वेस्ट ये निकल आता है, ठीक है। लाइक कि सेलुलोज की बात करते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम पचा नहीं सकते, हम डाइजेस्ट नहीं करते, तो जैसे तैसे उनको हम वेस्ट वे से हम उनको निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को इनडाइजेशन का इश्यू तो उसको अपने खाने में फाइबर ज़्यादा ऐड करना चाहिए, ठीक है, जिससे इनडाइजेशन का इशू जो है उसका वो शॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा सा यहाँ से पढ़ते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बट अभी थोड़ा टाइम का इशू तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। Roughage is mainly provided by plants product in our body, in our foods, whole grains and pulses, potato, fresh fruits and vegetables are main source of roughages, ठीक है। roughages does not provide any nutrients, हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, पर इन डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, बट इज एसेंशियल फॉर द कंपोनेंट ऑफ द फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। इट दिस हेल्प अवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो पचता नहीं अच्छे से ना, तो उसको काफ़ी हेल्प करता है ये पचाने में, ठीक है। अच्छा, वाटर हेल्प अवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ठीक है। वाटर भी काफ़ी हेल्प करता है फूड को, उसे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में।
It also help in the throwing of the waste material from the body as urine and sweat. Normally we get most of the water and of the body liquids, पानी से लेते हैं, मिल्क से लेते हैं, टी से। वाटर हम कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं, मिल्क से लेते हैं, टी से लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम सबसे लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओके, एक्टिविटी 3 देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3 देखते हैं। टेक ए पोटैटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू यू हैंड गेट, मतलब इसमें भी वाटर होता है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, हर एक चीज़ में आपको थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, जहाँ से आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ले सकते हो। ठीक है, कट, ओके, तो बैलेंस डाइट की बात करते हैं अभी। डाइटरी फाइबर का अगर टाइम मिला तो मैं लास्ट में एक बार अच्छे से समझाऊंगा आपको डाइटरी फाइबर का क्या मतलब, इंडाइजेशन से उसका कैसे लिंक है। बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? ठीक है, तो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस द गुड हेल्थ, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छे से रहे, ठीक है, पूरी फिटनेस से रहे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और एक राइट क्वांटिटी में आपको हर एक चीज़ खानी चाहिए, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर एक न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हो, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। वैसा नहीं है कि भाई साहब डाइटिंग करके कुछ भी नहीं खाना, पानी पीते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब हर एक चीज़ बैलेंस वे में होनी चाहिए, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत रफेज और वाटर भी होना चाहिए ताकि डाइजेशन भी स्मूथ हो। ठीक है, आप ये चीज़ समझ रहे हो? रफेज और वाटर से मेरा मतलब बोलने का है, अगर छिलके वाली चीज़ें भी आप खाते हो तो उसको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए वो आसानी से उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये चीज़ जब खाओगे ही नहीं तो फिर वो निकलेगा कैसे, है ना? जैसे आप ये होता है सेलुलोज होता है, प्लांट्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उनको पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो ऐसे निकल आती। चलो ये ठीक है। अच्छा, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम काइंड ऑफ डाइट? ऐसा लगता है आपको सभी डाइट के, सभी एजेस के बंदों को सेम ही तरीके का खाना, सभी तरीके का डाइट चाहिए होती है? डू यू आल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क, या फिर उसके फिजिकल वर्क पे डिपेंड होना चाहिए उसका खाना, है ना? डिपेंड तो ये भी करता है ना कि वो कितना काम करता है, कितना खाना उसको चाहिए। ठीक है, और डिपेंड ये भी करता है वो कितना काम करता है। ठीक है, वो मेल है फीमेल है, उसकी एज, उसकी हेल्थ स्टार्ट कैसी उसकी एज है पूरी। ठीक है, तो उस अमाउंट पे उसको खाने की ज़रूरत होती है, उस अमाउंट पे उसको डाइट की ज़रूरत पड़ती है कि उसको कितनी डाइट चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। देयरफॉर वी कैन ईट बैलेंस डाइट विद एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो मतलब इतना भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है यार, अपने को बस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन वाला खाना चाहिए, और नहीं हो सकते तो मल्टीविटामिन ले सकते हो आप। ठीक है, मतलब पहली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो पहली बोल रही है कि दैट एनिमल्स को भी क्या बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है प्रॉपरली, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आल्सो आर नॉट लॉस्ट। अच्छा, ये उसकी बात कर रहे हैं, कुकिंग फूड की बात कर रहे हैं। वी कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अच्छा, ये भी बात पहले इसको कर लेते हैं फिर इसके बारे में। ठीक है, तो सिर्फ बोलता कि राइट काइंड ऑफ फूड को खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इट शुड बी वो अच्छा पका होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कुछ सब्जियों को आप ज़्यादा कुक कर देते हो जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सब्जियों को आप काट देते हो, फिर पानी में भिगोते हो, फिर उबालते हो, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाती हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, अगर कटिंग और छिलोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एंड मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मल्टी विटामिन, उसके विटामिन भी निकल जाएंगे। स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेनिंग विटामिन। ठीक है, तो फ्रूट और विटामिन की बात कर, सॉरी फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें तो स्किन में ही काफ़ी विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो धोने के बाद चले जाते हैं। सिमिलरली अब चावल को अगर बार बार धोगे तो उससे भी चावल दालों को बार बार धोगे तो उससे भी विटामिन और मिनरल्स उनमें जो होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट। ठीक है, एंड मेक इट ईजी टू डाइजेस्ट, एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कुकिंग से खाना अच्छा बनता है। ठीक है, डाइजेशन में भी हेल्प होती है, बट क्या होता है कुकिंग से हमारा ज़्यादा ओवर कुकिंग करेंगे तो उससे न्यूट्रिशन जब भी होते हैं खाने में वो भी चले जाता है। विटामिन सी गेट इजी डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूरिंग हीटिंग। ठीक है, विटामिन सी तो आपके खाने में अगर होगी तो ज़्यादा ओवर कुक करोगे तो वो चली जाएगी। ठीक है,
अच्छा, मल न्यूट्रिशन की बात कर ले, हमने पहले चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ लिया था। मल न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। जिसने ज़्यादा खा लिया उसको ओबेसिटी, जिसने कम खा लिया उसको स्टनिंग। ठीक है, स्टनिंग हो जाती है। स्टनिंग मतलब जो पतला है। ठीक है, अब वही बात है ना, तभी तो बोलते हैं बैलेंस। अब ये देखो यार, ये ठीक है, इसने कुछ ज़्यादा खा लिया है, फैट ज़्यादा ले लिया, बोलता है कि इसमें एनर्जी, में ज़्यादा एनर्जी लूँगा, तो उससे कहता है आपकी बॉडी मास डेवलप ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप मल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं। इसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, और जो बिल्कुल नहीं खाता है या फिर को प्रॉपर्ली खाना नहीं मिलता है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं स्टनिंग। ठीक है, स्टन ग्रोथ हो जाए, हम लोग काफ़ी पतला हो जाता है, जिसमें फेस स्वेलिंग आ जाती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर। ठीक है, आपके बाल काले भूरे सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है आपको। ठीक है, तो अगर आपके बाल सफ़ेद है तो इसका मतलब ये है कि आप मल न्यूट्रिशन या फिर आप प्रॉपर्ली डाइट भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका कारण हो सकता है। ठीक है, तो लास्टली देखते हैं ज़रा सा। अच्छा, ये देख लो, विटामिन की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली हमारी आ जाती है विटामिन ए। तो किसकी विटामिन ए की कमी से क्या होता है? लॉस ऑफ विज़न। ठीक है, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाती है, इसका नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को नहीं दिखता है। तो इसके आप सिम्टम्स हैं, आपको दिखाई कम देता है, रात में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मतलब औरों के मुकाबले आपको कम दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस से कहते हैं, इसकी कमी से ये बीमारी होती है। ठीक है, तो इसके लिए फूड हमने पीछे पढ़े थे कि कौन कौन से टाइप को फूड आपको खाने चाहिए विटामिन ए के लिए। विटामिन B1 की बात करें, थाइमन की बात करते हैं, बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी और आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, और इसके फूड भी हमने पीछे देखे थे, विटामिन बी के बुक आप देख लेंगे। विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी से कहते हैं, मतलब ब्लीडिंग गम। ठीक है, और बोन टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ठीक है, घाव भरने में काफ़ी टाइम लगता है, तो विटामिन सी को हम इम्यूनिटी विटामिन बी कहते हैं। विटामिन डी की बात कर रहा हो तो कैल्सीफेरोल, हाँ कैल्सीफेरोल है शायद इसका, विटामिन डी। आई थिंक देख लेना, इसका कैल्सीफेरोल होना चाहिए। विटामिन डी का रिकेट्स होती है, मतलब आपके बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, उसके पैर मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये बच्चों में होती है रिकेट्स, विटामिन। ठीक है, कैल्शियम देख लेना, हमारी बोन और अपने दांत के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और कैल्शियम को लेने के लिए हमें विटामिन डी बॉडी में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, आयोडीन की बात करते हैं, तो आयोडीन हमने देखा था वह नमक में होता है, जिससे हमें गोइटर रोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमें क्या होता है, गोइटर रोग नहीं होता। गोइटर होता है जो गले में घंगा बन जाता है ना, घोंगा सा बड़ा सा, वो गोइटर रोग होता है। ठीक है, स्वेलन आ जाती है गले में, अनीमिया, आयरन वीकनेस होती है। ठीक है, बस यही था इस चैप्टर में। एंड एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो हमने सबसे पहले देखा बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या होता है? मतलब कि प्रॉपर वे में आपको न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और बैलेंस वे में आपको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, आपके काम के अकॉर्डिंग, आपको काम के एज के सेक्स के अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, जिसमें प्रॉपर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो। ठीक है, हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी करके उसमें वो हो, क्या बोलते हैं उसको, शामिल हो। वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से होती है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी रिच फूड कहते हैं, बट फैट से कम एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट जो हमें काम करने के लिए हेल्प करता है, मतलब जो एनर्जी वही है, किसी काम करने के लिए कुछ शक्ति चाहिए, वो एनर्जी है। फैट की बात करते हैं, तो फैट हम देखा था, फैट क्या होता है। मिनरल्स भी हमने देख लिया था, विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी में डिजीज़ से लड़ने के लिए जो होती है, वो ये प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, न्यूट्रिएंट्स हमने देखे थे, दो टाइप के होते हैं, मैक्रो माइक्रो। ठीक है, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्रोथ के लिए। रफेज, ठीक है, डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्कर्बी, विटामिन सी, स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है, स्टार्च और शुगर, जिससे हमें पता चलता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। विटामिन की बात कर लेंगे, विटामिन हमें ये देखा भी। ठीक है, विटामिन हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया इस हिसाब से। शुक्र है, जल्दी चैप्टर ख़त्म, जल्दी तो कहीं हुआ है, मुझे क्यों टाइम लगता है ज़्यादा चैप्टर ख़त्म करने में, पता नहीं। ठीक है, ओके, चलो ये आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं है, ये आप खुद से कर लेना यार, टाइम फिर से ख़त्म हो गया है। सो गाइस, ये एक्सरसाइज एक बार देख लेंगे आप, है ना।
एक तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तभी मैं थोड़ी जल्दी ही करता हूँ कि थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मेजर की बात कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन जितने भी है वो मेजर क्वांटिटी मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू योर बॉडी। पता है अपने को, द न्यूट्रिएंट्स दैट नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग गुड आई साइट चाहिए भाई, तो कौन सी विटामिन है ये आप खुद बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कीपिंग आवर बोन हेल्दी, और बोन को हेल्दी रखने के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरत है, ठीक है, ये मुझे आप बताना है, आपने बताना है ये, ठीक है। ओके, अच्छा, नेम टू फूड ईच रिच इन फैट, में जो रिच है वो बताना है आपको, कोई भी जिसमें यार तेल ज़्यादा है वो बता दो। स्टार्च रिच मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। डाइटरी फाइबर मतलब आपको होल ग्रेन की बात कर रहा है, होल व्हीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें रफेजेस ज़्यादा होता है, रफेज ज़्यादा है, इसमें छिलका ज़्यादा है, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन रिच बता देना आपको, ठीक है। टिक द स्टेटमेंट करेक्ट, अबर बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल, ये तो बिल्कुल गलत है। राइस खा के तो सब कुछ नहीं हो सकता है, फिर तो भाई साहब राइस ही जगह बनाते हैं, और चीज़ों की ज़रूरत क्या है ना, एनर्जी और सब कुछ टाइम सब कुछ बचता है, सिर्फ राइस उगाओ राइस खाओ हो जाता। अच्छा, ये फिर ये गलत हो जाएगा ना, सिर्फ राइस खाएगा तो नहीं हो सकता कुछ भी। डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंट बाई ईटिंग ए बैलेंस डाइट, बिल्कुल सही है, बैलेंस डाइट खाओगे तो कुछ भी नहीं होगा आपको, ठीक है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, द बॉडी शुड कंटेन वैरायटी, हाँ वैसे सही तो है, आपको बहुत बैलेंस डाइट में आपको बहुत कुछ खाना चाहिए, ठीक है, वैराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स होते हैं। मील अलोन, ठीक है, अलोन तो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस गलत है, सिर्फ मील खा कुछ नहीं कर सकता, चिकन मील कुछ भी अकेला नहीं कर सकता, ठीक है। डैश इज कॉज बाय विटामिन डी, ठीक है, कौन सी बीमारी जो विटामिन डी की कमी से होती है, आपको बताना है। डेफिशिएंसी ऑफ वेरी किसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन बी की से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी कौन सी बीमारी होती है, वो लिखना है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, खाने में किसकी कमी से होती है, ठीक है। तो ये सब था, और चलो यार, अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है, कुछ भी आप समझ पा रहे हो, तो लेसन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि बड़ी बात पता है कि 60% अभी ऑडियंस ऐसी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो आपको तो कुछ जाएगा नहीं सब्सक्राइब करने से, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाओगी अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें यार, भला हो जाएगा मेरा, आपका भी तो हो ही रहा है यार, आपको भी तो अच्छे लेसन मिल रहे हैं मेरी तरफ से, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छा, मैं कोशिश करूँ अपनी लेसन्स और अच्छे से कर सकूँ, पर बहुत फ़र्क होता है ऐसे पढ़ाने में और ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने में, तो बट कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, दिस इज इट फॉर नाउ, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं फिर ना।